जब होते रहेगा ठाकर अरेस्ट करे, पूछताछ करे, कमेटी बनाए। अरे क्यों नहीं कर रही? ऐसा क्या हो गया ब्रजभूषण में? ऐसी कौन सी चीज है ब्रजभूषण कि मोदी जी डर गए, अमित शाह जी डर गए, उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे? हमें तो यही लग रहा है इस देश में पहले तो अडानी बढ़ाया और अंबानी बढ़ाया। अडानी ने सीएलओ बना लिए, कानून बाद में आए, कृषि कानून, उससे पहले उसने अपनी मंडी सीएलओ बना लिए बड़े बड़े। मतलब अडानी को पहले सपना आया, मतलब कानून के हिसाब से बनेंगे। ऐसे ही ब्रजभूषण सिंह है, उन्होंने अपने अनुसार वो चला रहे कानून को, अपने मतलब देश में मजाक बना रखा है। ये संविधान, देश जो संविधान से चलता है, आजाद भारत में हम लोग रह रहे हैं, सब अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर किसी ने गलत किया उस पर जांच बैठे, सच का सच्चा सामने, सबके सामने सच्चाई सामने आवे। क्या ब्रजभूषण की गलती है, पहलवानों की गलती है, हमारों की? अरे बताओ ना क्या क्या गलती करी पहलवानों ने, और उसके बाद में रात में बदतमीजी कर रहे हो पहलवानों के साथ में। ये न्याय बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरी देश के लोगों से अपील है, मातृशक्ति से अपील है, अपने युवा साथियों से अपील है, जो ये झूठा चोला देश में फैला रहे बीजेपी वाले, एक बार झांक कर देखो आज दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है, देश की राजधानी में। आज देश की छवि खराब नहीं हो रही? जब राहुल गांधी जाके वहाँ कहता था बाहर, भाई राहुल गांधी ने एक क्वेश्चन कर दिया, संसद में हमें बोलने नहीं दिया जाता, आज यहाँ कहाँ बोलने दे रहे दिल्ली में पहलवानों ने? कहाँ बड़ी बात रखने दे रहे, बताओ हमें। रात में इनके साथ बदतमीजी हो रही है, ये सवाल उठाते थे। आज देश की छवि विदेशों में धूमिल नहीं हो रही, आज देश की छवि कहाँ चली बताओ? आज विदेश में क्या कह रहे हैं आगे लोग? भाई देखो भारत में पहलवान भी जो सितारे, उनके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आज देश की कितनी बदलावी हो रहेगी बाहर, बताओ हमें। कहाँ गए प्रधानमंत्री, पूछे इनसे, अब भाषण दो ना उसमें, अब बताओ हमें आज देश की क्या स्थिति चल रही है। वो तो चुनाव में बिजी है ना, कर्नाटक में, इस पे थोड़ी नजर है उनकी सब पे नजर है, ढंग चल रहा, कहानी चल रहा है, बस वही अपने कान आग मुंह बैठे, जो उन्हें करना है उनकी अपनी स्पष्ट नीति है, उन्हें तोड़ना है, राज करना है, बस बांटना है, राज करना है, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे जाति के नाम पे हो, या किसी मजहब के नाम पे हो, या किसी हमारे महान नेता के नाम पे हो। इन्हें सिर्फ राजनीति करनी है, इन्हें विकास से कोई मतलब नहीं है, रोजगार से कोई मतलब नहीं है, शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, चिकित्सा से कोई मतलब नहीं है। आज हमें बताओ देश पे कितना कर्जा है, बताओ स्विस बैंक को, बाहर के जो बैंक है, वर्ल्ड बैंक का कर्जा नहीं रखा है, आज देश में कर्जा बताओ कितना है। ये काला धन की बात कर रहा है, 15-15 लाख से आज ये गांव में 5 किलो अनाज मांगे, बस बताओ 15 लाख खत्म हो गए, 5 किलो अनाज बांट रहे गांव में। अरे फ्री का नहीं चाहिए जनता है, इसे अपना अधिकार चाहिए, रोजगार चाहिए। आज देश में जब से सरकार आई है बीजेपी, 1 लाख करोड़ का कर्जा ज्यादा बढ़ गया इन पे, और सारे सरकारी संस्थान, मैं पूछना चाहता हूँ देश की जनता से, सभी भारतवासियों से, मतलब जो सरकारी संस्थान ये बेच रहे, करोड़ों में अपने दोस्तों को बेच रहे, वो पैसा भी हजम कर रहे हैं। जो टैक्स आ रहा है भारत सरकार में, जीएसटी के बाद में 3 गुना टैक्स लिया जा रहा है, वो 3 गुना के बाद में भी देश कर्जा में चल रहा है, विकास नहीं हो रहा है, उसके बाद में रोजगार नहीं मिल रहा है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं मिल रहे हैं, अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, उसके बाद भी ये लोग मतलब वर्ल्ड बैंक से मतलब कर्जा ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं भाई? क्या जरूरत पड़ेगी तुम्हें? इन्होंने देश का मजाक बना रखा, लूट रहा बस। ये पूंजीवादी सरकार है, ये कंपनियों की सरकार है, ना कि बीजेपी की, ना भारत सरकार। आज देश में जो सरकार चल रही है वो कंपनियों की सरकार चल रही है, ना कि भारत जनता की सरकार चल रही है। मैं देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ, इस कंपनीवादी सरकार को जागरूक हो गए, धर्म के नाम पे ना भटके, जाति के नाम पे ना भटके। एक सरकार, एक कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सन 1600 में, उन्होंने, अंग्रेजों ने पूरे देश पर राज करा। आज ये कंपनियां राज कर रही है, आज यह जनता का राज नहीं है। आज जनता का राज होता तो हमारी बहन बेटी पहलवान या धरने पे नहीं बैठे होते, इनके साथ में बर्बरता नहीं होती आज देश में। आप कह रहे बांटने का काम कर रही, बांट तो दिया, बोल दिया, जाटों ने जो है इस पहलवानों के जो प्रदर्शन को हाईजैक कर लिया, हरियाणा वाले सारे आ गए। देखो जाट भी कहेंगे हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, हम नेवाड़ा शहर में रहते हैं, हमारी विलंबना यह है, नेवाड़ा में 81 गांव बसते हैं, गाँव के गाँव नेवाड़ा अथॉरिटी के नाम दर्ज है, वहाँ के किसान के नाम में गाँव की जमीन उनके नाम नहीं है। इस सरकारों ने वो जमीन अपने नाम कर लिया, 81 गाँव लगातार धरने में बैठे। आज भी ग्रेट नेवाड़ा अथॉरिटी में धरना चल रहा है वहाँ किसानों का। सिर्फ मांग क्या है भाई, हमारी जो जमीन, हमारे घर जो तुमने गलती से अपने नाम कर लिया, हमारे नाम कर दो। इस सरकार की नीति यहाँ के किसान को, गाँव के लोगों को बर्बाद करने की है। ये सारे पूंजीपति लोग बस ये कब्जा करना चाहते हैं, या कंपनियां राज करना चाहती है, और गरीब किसान देश की जनता को भूखा मारना चाहती है। ये चाहते हैं तुम्हारे बंधुआ मजदूर है पूरा देश, और तुम यहाँ कंपनी वाले मालिक यहाँ राज करो बस। ब्रजभूषण तो खुल्लम-खुल्ला लड़ाई लड़ने के मोड में नजर आ रहे हैं। वो तो कह रहे पहलवान ही गलत है, कभी कहते 5 का शोषण किया, कभी कहते 100, कभी 1000 का। अब तो अश्लील बयान भी दे रहे, बोले शिलाजीत की रोटी थोड़ी खाता हूँ। हम ये कह रहे हैं ब्रजभूषण मंत्री से, भाई तुम सही हो, ईमानदार हो, ठीक हो, तो बड़े सामने आओ ना, जाओ भाई जो भी कार्रवाई हो एक आम आदमी की तरफ उसमें कार्रवाई करो, मैं तैयार हूँ। इनके भी स्टेटमेंट लो और हमारे भी लो,
जो सच्चाई है न्यायपालिका न्याय करेगी उसमें। आप कम से कम अपना पक्ष तो सही रखो, एक मानवता तो रखो, एक बेटी के लिए, एक महिलाओं के लिए तुम्हारे अंदर मानवता ही नहीं है। क्या बोलोगे तुम बताओ? इस तरह की भाषा का यूज करते हो आप, भाई पहलवान ये कर लिया वो कर लिया। अरे कम से कम मानवता अपने अंदर होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, इस देश में जो पूंजीवादी सरकार चल रही है, जो कंपनियों की सरकार चल रही है, आज प्रधानमंत्री मोदी जी कभी कह रहे मैं गरीब के घर से आता हूँ और चाय बेचकर गुजारा करा, आज वो गरीबी कहाँ चली गई बताओ हम? आज देश के हालत बता दो ना। ये कहते हैं जी हमारा देश 5 मिलियन टन में, मतलब 5 देशों में आ गया। एक आदमी को रईस बना के, 2 आदमी को रईस बना के तुम 5 मिलियन लेकर जाओगे और 130 करोड़ जनता वो भूखी मरेगी? ऐसा नहीं चलेगा इस देश में। इस देश में सबका समान अधिकार है। इस देश में अमीरों के लिए अलग कानून हो गया, गरीबों के लिए अलग कानून हो गया। इस सरकार में यही चल रहा है। संविधान एक है, देश एक है, तो कानून भी एक होना चाहिए। एफआईआर अगर दर्ज हुई है तो गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, या फिर कानून ये होना चाहिए था, कानून ये बनाओ भाई एफआईआर के बाद में गिरफ्तारी नहीं होगी। क्या तो जब कानून जो है उसके हिसाब से देश चलना चाहिए, अन्य तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। लगातार आंदोलन किए जाएंगे। मोदी जी प्रदूषण से डर गए, बोल नहीं रहे। मोदी जी तो पूंजीवादी कंपनियों के हुआ में है, डरे पड़े हैं। उनकी हिम्मत नहीं है प्रदूषण के सामने बोलने की। अगर उनमें दम होता तो उससे पहले बीच में स्टेटमेंट कहते हैं। जब देश के खिलाड़ी बाहर से गौरव देश का बढ़ा के, देश का नाम ऊंचा करके, झंडा तिरंगा ऊंचा करके जब मेडल लाए थे, इसी प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े भाषण दिए, कहा भाई मोदी सरकार में देखो हमारे खिलाड़ी कितना मेडल ला रहे, उनके साथ फोटो खिंचवाया, बड़े तारीफ करी। आज कहा प्रधानमंत्री पूछा हमें, वही देश के खिलाड़ी तो जिनमें रात में बाज रहे हैं, जिनके सिर फोड़े जा रहे, दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी शराब पी के बदतमीजी कर रहे। बताओ ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देश की जनता से मेरी अपील है, सभी मातृ शक्तियों से अपील है, सभी देश के युवाओं से अपील है, अपना अधिकार मांगो। अपने जब तक तुम जागोगे नहीं, तुम्हारे अधिकार कोई लूटता रहेगा। क्या लग रहा है, ट्रैक्टर लाने पड़ेंगे क्या? कल तो बजरंग पुनिया ने भी बोल दिया ट्रैक्टर आ जाए दिल्ली में। ट्रैक्टर भी आएंगे। 13 महीने लगातार इस सरकार के खिलाफ में आंदोलन चले, कृषि कानूनों के खिलाफ में, और ये किसान भी यही है, वो 5 लाख ट्रैक्टर भी यही है, 25 लाख किसान जो दिन रात दिल्ली के चारों तरफ रहे, वो भी इस देश में रह रहे। ये भूले नहीं, देश में जो भी नीति के खिलाफ लाएंगे उसके खिलाफ इस देश का युवा, इस देश की मातृशक्ति, इस देश की बेटी, इस देश का मजदूर, ये सब एक साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। बहुत उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों को कि इस पे आज सुनाई को सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया एफआईआर दर्ज कराने के लिए हमने संज्ञान लिया था, हाई कोर्ट जाओ। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना काम तो उन्होंने कहा जो एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। पहले तो शर्म की बात यह है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को, मतलब सुप्रीम कोर्ट तक जाने नहीं चाहिए था यह मामला। जो न्यायपालिका हमारी गलत व्यवस्था है, चौथा स्तंभ है, एक स्तंभ हमारी मीडिया है। आज दोनों स्तंभों पे सिर्फ बंदूक का पहरा है, कागज और कलम पे बंदूक का पहरा इन लोगों ने लगा लिया है। सब लोग जो बड़े चैनल है वो मतलब डरे हुए हैं, पता नहीं किस चीज का डर है, वो मीडिया में दिखाते नहीं है। आज मैं देश की जनता से कहना चाहता हूँ, अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, जब तक तुम अपने अधिकार के लिए नहीं जाओगे, अरे ये तो बेचारे जो खिलाड़ी हैं, ये तो स्टार हैं, जब इनके साथ में ऐसा हो रहा है तो आम बेटियों के साथ में क्या होगा? उत्तर प्रदेश की घटना थी, एक साथी था हमारा, एक लड़का था युवा, देश की सेवा करने के लिए जज्बा था, आकाश गुजर, मैं आया था आगरा भर्ती देखने मध्य प्रदेश से, और उसको सुबह सुबह फर्जी काउंटर में गोली मार दी गई। ये सरकार, ये आंदोलन चला, ये व्यवस्था चला रही है सरकार इस देश में। मतलब निर्दोष लोगों को गोली मारोगे, निर्दोष लोगों पर कार्रवाई करोगे, वापस कर देंगे, पदक भी वापस कर देंगे, जिस तरह से काम हो रहा है यहाँ पे। इस देश में मनोबल हारने की जरूरत नहीं है। ये देश इनका बाबा का नहीं है। इस देश में सबका समान अधिकार है, और ये अधिकार हमें कोई सरकार नहीं देती, हमारे देश का संविधान देता है। हम इस देश को आजादी कराने के लिए बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी है, हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां दी है, जब ये देश आजाद हुआ। आज ये झूठ बोल के, झूठे जुमले बोल के गद्दी पे बैठ के ये परमानेंट मालिक बन जाएंगे, ये भूले बैठे। मैं बता देना चाहता हूँ, इस देश में जो राजा बढ़ता है वो रानी के पेट से नहीं बढ़ेगा, और न ही अभी के पेट से बढ़ेगा। किसान, मजदूर, युवा की वोट यह देश का राजा तय करेगी। आने वाले 2024 में इस देश का युवा, इस देश की महिला, इस देश का गरीब, इस देश का जो मजदूर है, जो दलित समाज है, जो पिछड़ा वर्ग है, वो आने वाले समय में इन्हें बताएगा कि हमारा राजा कौन रहेगा इस देश का, जो हमारी बात करेगा, हमारे रोजगार की बात करेगा, हमारे शिक्षा की बात करेगा, हमारे न्याय की बात करेगा, हमारी बेटियों के मान सम्मान की बात करेगा, हमारी महिलाओं की इज्जत की बात करेगा, सम्मान की बात करेगा। हम उसे वोट देंगे और उसे दिल्ली की गद्दी में बैठाने का काम करेंगे। ये लोग भूल गए कानपुर में क्या हुआ। वो योगी जी कहते हैं उत्तर प्रदेश में माफियाओं का अंत होएगा। एक महिला, एक माँ बेटी जिंदगी एक झोपड़ी में जल गई, ये घर बनाने की बात कर रहे हैं। एक झोपड़ी बचाने के चक्कर में एक माँ और बेटी, मैं पूछना चाहता हूँ वो किस धर्म किस जाति की बेटी थी, वो किस धर्म किस जाति की माँ थी जो जिंदगी एक झोपड़ी में जल गई। वो किस जाति का बेटा था, किस धर्म का बेटा था, जिसका सुबह सुबह देश की सेवा की, देश सेवा भावना लेकर आया और आगरा में सुबह सुबह आकाश गुजर को
गोली मार दी जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ ये बीजेपी सरकार कब तक इस तरह की हरकतें करेगी, कब तक इस तरह का कानून लागू करेगी? इनका जो अंतालिया है और अंदाज में ले डूबे है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।